Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Worldly Affairs. I hope you all are doing well. आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? स्पेस से रिलेटेड अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं स्पेस रिलेटेड चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए या उनका डिस्टेंस नापने के लिए या उनका डायमीटर रेडियस वगैरह नापने के लिए, स्पेसिफ़िकली फॉर स्पेस और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या उनके फिनोमेना से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट्स करनी है वो एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की मदद से की जाती हैं. जैसे कि हम ज़मीन पर कोई वज़न नापना होता है, मेजर करना होता है, तो हम कहते हैं ये इतना केजीज़ है, या कोई वॉल्यूम है तो हम कहते हैं ये इतना लीटर्स है. अब स्पेस में लीटर्स और केजीज़ जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल नहीं हो सकते क्योंकि वो बहुत ह्यूज अमाउंट होती हैं, जो कि उसके लिए अलग से सिस्टम ऑफ यूनिट्स तैयार किए गए हैं जो कि साइंटिस्ट यानी एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह के लिए इजी है चीज़ों को कंपेयर करने के लिए और डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस को और कैलकुलेशंस को तैयार करने में और ऑब्ज़र्व करने में. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में. सबसे पहला यूनिट हमारे पास है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU. अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? ये ज़मीन से सूरज के दरमियान का फ़ासला है जो कि तकरीबन 149.6 मिलियन किलोमीटर्स या 93 मिलियन माइल्स के बराबर है. तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ इक्वल टू 93 मिलियन माइल्स और 149.6 मिलियन किलोमीटर. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूजुअली ज़मीन से सूरज के ये सोलर सिस्टम के दरमियान में यूज़ होता है. ज़मीन से सूरज के दरमियान का डिस्टेंस या प्लैनेट्स और उनके ऑर्बिट्स के दरमियान का डिस्टेंस या एक प्लैनेट का सूरज के दरमियान का डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ होता है. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज़ बेसिकली अ यूनिट टू मेजर डिस्टेंस. इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको हम कहते हैं लाइट ईयर या LY. लाइट ईयर सोलर सिस्टम से बाहर और वास्ट डिस्टेंस को नापने के लिए यूज़ किया जाता है. लाइट ईयर बेसिकली द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 जूलियन ईयर, यानी हमारे ज़मीन के एक साल के अंदर लाइट कितना सफ़र तय करती है उसको हम कहते हैं, उस डिस्टेंस कवर करने को हम कहते हैं एक लाइट ईयर, जो कि तकरीबन 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स या 5.88 ट्रिलियन माइल्स के बराबर है. इसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्सेक. पार्सेक भी एक यूनिट है डिस्टेंस का, लेकिन ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा डिस्टेंस है. एक पार्सेक के अंदर 3.26 लाइट ईयर्स होते हैं. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और लाइट ईयर से बड़ा यूनिट है पार्सेक. अब पार्सेक है क्या? पार्सेक जो वर्ड है वो मिल के बना है पैरालेक्स और आर्क सेकेंड से. अब पैरालेक्स क्या होता है? जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ज़मीन से सूरज का फासला है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और जो तीसरा स्टार जिसका डिस्टेंस हमने मालूम करना है वो अर्थ से वहाँ तक एक एंगल बना रहा है. उस एंगल को कहते हैं एक आर्क सेकेंड, और जहाँ पर वो आर्क सेकेंड का एंगल बन जाता है वहाँ एक पार्सेक डिस्टेंस कवर कर लेता है. पैरालेक्स की एक आपको मिसाल देती हूँ. आप अपनी फिंगर अपने नाक के सामने रखिए और एक आंख बंद कीजिए, फिर खोलिए और दूसरी बंद कीजिए. उंगली आपकी वहीं होगी लेकिन आपको उंगली मूव करती हुई दिखाई देगी. अब इसी उंगली को आप अपने से फासले पर लेकर जाइए, फिर एक आंख बंद कीजिए और खोलिए दूसरी, फिर दूसरी बंद कीजिए और पहली खोलिए. अभी भी आपको उंगली मूव करती हुई नज़र आएगी लेकिन पहले से काफ़ी कम. यही है इफ़ेक्ट ऑफ पैरालेक्स. जब उंगली करीब थी तो उसकी मूवमेंट ज़्यादा महसूस हो रही थी, जब उंगली दूर है तो उसका एंगल ज़्यादा हो गया है तो उसकी मूवमेंट कम महसूस होती है. इसी तरीके से एक पार्सेक नोट किया जाता है कि एक स्टार की मूवमेंट अर्थ से कितनी दूर है. अगर तो वो ज़्यादा ब्राइट है या ज़्यादा मूव कर रहा है तो वो हमसे करीब है. अगर तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहा हमारी फिंगर के जैसे, इसका मतलब वो हमसे दूर है. ठीक है.
नाउ सोलर मास। सोलर मास का मतलब है सूरज का वज़न। एक सूरज का वज़न जो कि तकरीबन 1.989 इंटू 10⁻30 किलोग्राम्स या 4.384 इंटू 10⁻30 पाउंड्स है। ये वज़न सूरज का वज़न है। ये यूनिट किसी भी स्टार के वज़न को या गैलेक्सीज़ को या क्लस्टर्स को मास को नापने के लिए मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है कि इस स्टार का वज़न इतने सोलर मासेस के बराबर है, या इस गैलेक्सी का वज़न या इस गैलेक्सी का मास इतने सोलर मासेस के बराबर है। ये भी बिल्कुल उसी की तरह है, लेकिन इसमें सोलर मास की बजाय सोलर रेडियस की मेजरमेंट यूज़ की जाती है टू डिटरमाइन द साइज़ ऑफ अदर स्टार्स, गैलेक्सीज़ और अदर प्लैनेट्स वगैरह। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है फोटॉन्स या पार्टिकल्स ऑफ एंड एटॉमिक और न्यूक्लियर प्रोसेसेस की एनर्जी को मेजर करने के लिए। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से, उस एनर्जी को मेजर करने का यूनिट है। ये डिस्टेंस का यूनिट नहीं है, ये एनर्जी मेजर करने का यूनिट है। इससे पहले सोलर मास और सोलर रेडियस भी डिस्टेंस के यूनिट्स नहीं थे, वो वज़न के, वेट के, मासेस के यूनिट्स थे, और अब ये है एनर्जी के यूनिट। मैग्नीट्यूड, अच्छा, मैग्नीट्यूड एक ऐसा यूनिट है, ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, जो स्टार्स के करीब और दूर होने को, स्टार्स का अर्थ से कितना डिस्टेंस है या दूसरे प्लैनेट से कितना डिस्टेंस है, इसको मेजर करता है। ये एक ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हिपार्कस के सिस्टम पर बेस्ड है, जो कि नेकेड आई से देखे गए स्टार्स में जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार था उसको नंबर 1 मैग्नीट्यूड असाइन करता था, और जो सबसे फेंटेस्ट विजिबल टू द नेकेड आई स्टार था उसको नंबर 6 असाइन किया जाता था। लेकिन आज के मॉडर्न सिस्टम में बहुत ब्राइटेस्ट स्टार के लिए बहुत नेगेटिव नंबर्स भी हैं, और बहुत फेंटेस्ट स्टार के लिए 6 से लार्जर मैग्नीट्यूड्स भी असाइन किए जाते हैं फॉर मोर फेंटर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, जूलियन ईयर। जूलियन ईयर का मतलब है कि ज़मीन एक कितने अरसे में अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट में पीरियड पूरा करती है, या सूरज के गिर्द कितने टाइम में एक चक्कर काटती है, तो ऑब्वियसली एक साल में। तो जूलियन ईयर का मतलब है 1 ईयर, जो हमारा अर्थ ईयर है 365.25 डेज़ का, वो एक जूलियन ईयर बनाता है। तो ये थी एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की चंद मिसालें। इसके अलावा भी एस्ट्रोनॉमर्स बहुत से स्पेशलाइज्ड यूनिट्स यूज़ करते हैं डिफरेंट मेजरमेंट्स, एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स करने के लिए, जैसे डिग्रीज, आर्क मिनट्स, आर्क सेकंड्स, फ्लक्स डेंसिटी या स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसी वगैरह। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये जो यूनिट्स होते हैं ये बहुत मुफीद चीज़ है एस्ट्रोनॉमर्स के लिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ भी अपनी फाइंडिंग्स को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। जैसे कि हम सबको पता है 1 लाइट ईयर सूरज से ज़मीन का डिफरेंस है, तो वो 1 लाइट ईयर अगर वो कोई और फाइंडिंग करते हैं किसी और चीज़ के बारे में, तो वो इफ़ेक्टिवली अपनी स्टडी दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स तक और पब्लिक तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। Thank you so much for watching this video. Please feel free to ask any questions, and like, share and subscribe for more educative content. Bye.